तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप इंडिया में वीचैट का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना दिया है, पर उस वीडियो के अंदर कई लोगों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। उसके अंदर आपका जो 2NR एक एप्लीकेशन है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा। जो उस वीडियो को देख चुके होंगे उनको पता होगा कि मैं किस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, और जो अभी देख रहे हैं तो हाँ उनको मैं बता देना चाहूँगा कि वो आपको आगे मैं डिटेल से बताऊँगा कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, और आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। तो उसके अंदर जो 2NR एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। 2NR एप्लीकेशन आपके वर्क नहीं कर रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताया। बार बार हर कोई बोल रहा था कि हमारा 2NR एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको आज उस एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी बार बार एक एरर फेस करने को मिला था, और जो किस कारण से हो रहा है वो मुझे पता चल गया है। कहीं ना कहीं आपको भी वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही होंगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है और साथ में आप न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को थोड़ा सा ना आराम से देखना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बार बार रिपीट करके भी देख लो, और आप हो सके तो आप दूसरे डिवाइस के अंदर इस वीडियो को ऑन दूसरे डिवाइस में जिसमें आप वीचैट का अकाउंट बनाना चाहते हो उसके अंदर अप्लाई करके देखना है। वीडियो को पॉज करके देख लो। अगर आपका वर्क नहीं हो रहा, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो एक साथ पूरे वीडियो को, तो ऐसा कर सकते हो। चलो वीडियो करते शुरू बिना किसी तरीके, लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ना लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मैंने ना एक वीडियो बना रहा था इसी के ऊपर, या अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने पूरा वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, पर अचानक से मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण मैंने जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वो पूरा ना डिलीट हो जाता है। फिर मेरा बीच में मुझे जब पता चलता है तो मैं उसको फिर स्टार्ट करता हूँ, और मेरा अकाउंट पूरा क्रिएट कर लिया था मैंने। तो मैं आपको को दिखाता हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने ना अकाउंट को पूरा क्रिएट कर लिया था, और यहाँ पे कोयसा ओजी नाम करके मैंने नेम भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट बन चुका है। बस इसका मैंने साइन अप पे बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ ये अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर कुछ एग्री करना होता है, तो वैसा करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ तक है ना मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ना यहाँ तक मैंने किया था, एंड जैसे यहाँ पर आया मैं ऑटोमेटिकली मेरा बंद हो गया था। तो यहाँ पे मैं ऐसे बस दिखा रहा हूँ कि मैंने एक अकाउंट पहले से बना लिया। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस अकाउंट को क्रिएट करता हूँ, पर यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड है वो भी बंद हो जाता है। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अपनी एज वेज है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे सारे एग्री करने के बाद में हमारा अकाउंट यहाँ बन के तैयार हो चुका है। तो अभी क्या है कि मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। ये तो मैं ऐसा है कि मैं अकाउंट क्रिएट करा था, इसकी रिकॉर्डिंग है ना वो बीच में बंद हो गई थी। दोस्तों आपके लिए मैं ना एक दूसरे मोबाइल के अंदर इसको ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट करने का, और देखते हैं क्या मुझे भी वही प्रॉब्लम फेस करने को आती है क्या। देखो यहाँ पर मैंने जैसे वीचैट का अकाउंट अभी मैंने क्रिएट किया था, जो कि ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने बनाया, और ये आराम से बन चुका है। मुझे कोई QR स्कैनर देखने को नहीं मिला था, और आगे वाले इसके अंदर मुझे कैसा QR स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आराम से आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आपको ना कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी और आपको ना समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए वाला अकाउंट जो मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग बनाया था, और अभी मैं वीचैट का पूरा डाटा क्लियर करने वाला हूँ। मैंने उसका तो डाटा क्लियर कर लिया, एंड अभी आपको क्या करना है 2NR एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है, जो कि आपको नीचे की तरफ में देखने को मिल रहा है। तो ये वाला एरर आपको आ रहा होगा, और आप जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। देखो मुझे भी नहीं आ रहा अभी के टाइम पर। और मैं इसका ना यहाँ पर देखो ये मेरा पुराना अकाउंट है, इसको भी मैं डाटा क्लियर करके इसके अंदर दूसरे जीमेल से इसको रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से ओपन किया है, एंड यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऊपर आपको एक टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना, उसको फिल कर देना बॉक्स को। देन यहाँ पे आपको गूगल से रजिस्टर करना है, ना कि आपको साइन अप करना है, ना ही आपको लॉगिन करना है। ऊपर ईमेल ID पासवर्ड लगाकर आपको गूगल से आपके जीमेल ID का ऑप्शन आएगा, उन पर क्लिक करके इसको रजिस्टर करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको गूगल से ही रजिस्टर करना है। और जैसे आप गूगल से कोई भी जीमेल ID सिलेक्ट करते हो तो आपका ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा अकाउंट। पर अभी देखो मैं यहाँ पे जैसे गूगल के ऊपर क्लिक करता, यहाँ पे मैंने जीमेल ID को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे अकाउंट बन जाना चाहिए, पर मुझे नीचे की तरफ में एक एरर देखने को मिल रहा है। तो यही एरर आपको कहीं ना कहीं आपको यही एरर आ रहा होगा, बार बार आपका ये वर्क नहीं कर रहा होगा। अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि मुझे एक वर्क नहीं कर रहा हमारा 2NR एप्लीकेशन, तो इसका कारण हो सकता है कि आपका VPN है वो चालू है। आपको जो VPN चालू है उसको बंद करना होगा। यहाँ पे देखो मेरा VPN पहले से कनेक्ट था, इसके कारण मुझे वो नीचे की तरफ में एक एरर शो हो रहा था, बार बार वही एरर देखने को मिल रहा था। तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करके साइड से यहाँ पे कट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं 2NR एप्लीकेशन भी ओपन थी तो उसको भी मैं हटा देता हूँ। देन अभी इसका ना फिर से मैं ओपन करता हूँ। देन रजिस्टर का वापस ऑप्शन आ गया, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना VPN डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वो प्ले स्टोर से OctaHide VPN को ही डाउनलोड करना है। देन यहाँ पे मैं जो दूसरे जीमेल ID को सिलेक्ट करता हूँ। देन जैसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मेरा ना कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा। देन आपका नहीं होगा तो आपका यहाँ पे अलाउ कर देना। देखो मेरे यहाँ पे ऐसा पॉपअप
शो हो रहा है, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। ये बस नोटिफिकेशन का है, जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक SMS OTP आएगा, तो उसको भरने के लिए आपको ऊपर की तरफ में नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको ऐप को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए है तो आपको कोई डरने की कोई बात है नहीं। देन अभी प्लस का निशान मुझे देखने को मिलने लग चुका है और यहाँ पे मैंने नया अकाउंट बनाया है। पुराने वाले से मैंने पहले आईडी बना दी, बट ये वीडियो के लिए आपके लिए एक नया अकाउंट मैंने इसकी 2NR एप्लीकेशन के अंदर ही रजिस्टर कर लिया। तो रजिस्टर होने के बाद में प्लस का निशान आता है, उस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो अभी के टाइम पे ना मेरा जो अभी नो इंटरनेट यार मेरा यहाँ पे डाटा चला गया था, मतलब लाइट चली गई थी, इसलिए VPN बंद हो गया था। तो अभी मैं इसके अंदर अपने डाटा को ऑन कर लेता हूँ। अभी क्या है, प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे आप इसको रजिस्टर कर लोगे उसके बाद में आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना। देखो अभी के टाइम पर ये थोड़ा सा इंटरनेट के कारण हो चुका था। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्लस का आइकॉन हमें दिखाई नहीं दे रहा था, अभी वो ठीक से वर्क कर रहा है क्योंकि इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा प्लस वाले आइकॉन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना होगा। देन ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ नंबर देखने को मिलता है, वहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर देना। आपको जरूरत नहीं है आपका ही नंबर, आपका ही नाम यहाँ पे लिखो। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ। देन आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना ऊपर की तरफ में। देन 2 आई एग्री का ऑप्शन आएगा, दोनों पे क्लिक कर देना। देन आपका जो प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा वेट करना है। देन जैसे सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको फिर से सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर ये नंबर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे लेफ्ट 3 डेज लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी कुछ भी नहीं करना, अभी आपको इसको होल्ड एंड प्रेस करके रख के इस नंबर को कॉपी कर लेना आपको। और मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आपको 2NR एप्लीकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, वो आगे मैं वीडियो के अंदर बता दूँगा लास्ट के अंदर। बट आपको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बाहर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ऑक्टा VPN है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अभी देखो मैं इसका डाटा क्लीन किया है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ कि अभी इसके अंदर आपको क्या करना है। इस VPN के अंदर आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी सर्वर से कनेक्ट करना होगा आपको। जैसे हमारे यहाँ ऑक्टा VPN है ना ऑन होता है, देन यहाँ पर थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ ऑन होने के बाद आपको ऑक्टा जो ऑटो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ में, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सर्च करना पोलैंड। यहाँ पे आपको पोलैंड नीचे देखने को मिल जाएगा, पर आप सर्च कर लो, क्या पता आपको ना मिले। तो आप जैसे सर्च करोगे पोलैंड, तो यहाँ पे आप उसकी पोलैंड वाली सर्वर पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इतना होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको WeChat को ओपन करना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था WeChat का मैंने डाटा पहले से इसका क्लीन कर चुका हूँ यहाँ, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर मैं जैसा WeChat ओपन हो जाता है, नीचे आपको ना साइनअप का ऑप्शन देखने को मिलता है। लॉगिन के ऊपर क्लिक मत करना, अभी बोल रहा हूँ साइनअप पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे साइनअप विथ मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, साइनअप वाया मोबाइल नाम से। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा लोडिंग आपका लेगा, और आपका जैसे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट अच्छे से चल रहा था आपका, बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन इतना करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। अभी आपको ना ऊपर नाम डालने का ऑप्शन आता है, नीचे आपको कंट्री एंड रीजन का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। नाम मत डालना, आप कंट्री या रीजन का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके पोलैंड सर्च करना है। पोलैंड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। देन अभी आप जो आपने 2NR एप्लीकेशन से नंबर कॉपी किए थे वो नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखो मेरा ये नंबर है ना, पहले से मेरे पुरानी वाली ID बनाई थी मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग, उसका यहाँ पे मैंने जो डाटा उसको सेव कर लिया था। तो अभी मैं 2NR एप्लीकेशन के अंदर जाकर उसका नंबर को फिर से अगेन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका फिर से। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी नंबर आपने कॉपी किया था 2NR एप्लीकेशन से, उसको मैं आपको सिंपल सा पेस्ट कर देना। पेस्ट करके आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपने मन के अनुसार जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो, अच्छे सा पासवर्ड आपको यहाँ पर जो याद रहे वही पासवर्ड लगा देना, क्योंकि कभी भी आप जिसको डाउनलोड करना चाहते हो वापस एप्लीकेशन को, तो आप इन पासवर्ड से फिर से लॉगिन कर सकते हो। नीचे की तरफ में आपको जैसे पासवर्ड लगा देने के बाद नीचे टिक लगाने का ऑप्शन आएगा, देन आपको साइनअप का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। इतना ही करना होगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है आप। ओके, तो जैसे हमारा लोडिंग कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। प्राइस पॉलिसी के बारे में बता रही है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ में आपको जो टिक का मार्क एक ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, या फिर साइन अप वाले बटन आता है उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पे यहाँ पर आपका थोड़ी देर में इस सिक्योरिटी कुछ ऐसे इमेजेस शो होगी, जिसके अंदर यहाँ पे साइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रेड कलर का जो नीचे है वो साइन मुझे देखने को मिलता है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी जानवर की नाम भी आ जाएगा और उसके फोटो पे क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही ईजी होने वाला है। देन यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये ना ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन जैसे आपको यहाँ पर ना यहाँ पर आते ही आपका ना एक QR देखने को मिलता है। देखो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ना वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया है।
कईयों को यहाँ पे QR का ऑप्शन आता है, जिससे आप अपने दोस्तों से QR स्कैन करने का मांगता है, तभी आपका ये आगे जाके वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई शो नहीं हुआ है। और यहाँ पर है ना SMS कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, जो OTP है ना ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन इन नंबरों के ऊपर OTP चला गया है, और कुछ देर के बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वो मुझे कोड देखने को मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका ये कोड आपको जो 2NR एप्लीकेशन है उससे ना एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। और आपको है ना QR वाला प्रॉब्लम देखने को मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल से आना पूरे जो भी आपने डाटा जो भी जिस ईमेल आईडी से 2NR एप्लीकेशन को आपने रजिस्टर किया था उस ईमेल आईडी से आपको ना चेंज करना है, दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है डाटा क्लीन करके। WeChat का भी डाटा क्लीन कर लेना है, और आपने जो भी मैंने प्रोसेस किया था वही आप फिर से रिपीटेडली प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। जैसे कि तो 2NR एप्लीकेशन के अंदर आप एक दूसरे जीमेल का यूज़ कर लेना नंबर के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ SMS OTP डालकर, देन ऐसा इंटरफेस शो होता है जो आपको नहीं होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी नंबर से किसी और ने पहले ही रजिस्टर कर रखा है, WeChat के अंदर पहले एक अकाउंट बन चुका है इस नंबर से, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है GGS नाम से। और नीचे की तरफ में दो ऑप्शन देखने मिलेंगे हमें, एक था नॉट मीन रजिस्टर एंड न्यू अकाउंट एंड इट्स मीन लॉग इन नाउ। तो ये बोल रहा है कि ये मेरा ही अकाउंट है, इसको लॉगिन करना है, या फिर इसमें जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नया अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ आपके सामने। आपको भी ना ऐसा कोई ऑप्शन देखने मिले तो आप नया अकाउंट ही बना लो, क्यों आप किसी दूसरे का अकाउंट ना ख़राब करते हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो नंबर्स है वो आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, और ये एक नंबर ही आपको कई लोगों के पास में चले जाएंगे। तो आप हो सके तो आप नया अकाउंट ही बना लो कि उसके पास में एक अकाउंट रहेगा और आपके पास में भी एक अकाउंट हो जाएगा इससे। तो अगर आपके पास में जैसे दो ऑप्शन आपको देखने मिले अभी जो मुझे देखने को मिला था, तो आप ना उनके अकाउंट को लॉगिन करने से अच्छा आप खुद के अकाउंट का ही बना लो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस करने को ना मिले। तो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो नाम एंटर कर दिया है, साइन अप पे क्लिक करना है, देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलती है। तो आपको गॉट इट, अभी क्या करना, अभी कुछ भी नहीं करना, आपका अकाउंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका बनकर। अभी जो भी आपका एग्री किसी एग्री डिसएग्री कुछ भी आपको देखने मिले सभी को आपको एग्री करना, अलाउ करना है। तो आप जितने भी अभी जो आपको कई सारे अलाउ एंड एग्री करनी होगी तो उसको सभी को कर लेना, और कुछ भी नहीं करना, आपका अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप ना अपने WeChat का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और मैंने ना एक ये वाला अकाउंट क्रिएट किया और ये वाला अकाउंट मैंने क्रिएट किया अपने दूसरे मोबाइल के अंदर। तो जैसे कि मैंने अपने एक पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 अकाउंट क्रिएट किए, जिनमें से एक प्रॉब्लम हुई थी, एक अकाउंट तो का पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, दूसरे अकाउंट है जिसका आईडी ब्लॉक हो चुकी है। क्या पता किस कारण से हुई, जब भी मैं अकाउंट का यूज़ किया था उस कारण मैंने जल्दबाजी के अंदर VPN लगाना भूल गया था, और WeChat को मैंने बिना VPN का ही ओपन कर लिया हो, और उसके अंदर मैं क्या एक गेम को डाउनलोड करके लॉगिन किया था उस अकाउंट से। तो हो सकता है कि उस अकाउंट से जब लॉगिन कर रहा था तब मैं VPN का यूज़ नहीं किया, और हो सके तो जब भी आप WeChat को ओपन करो या फिर जब भी आप किसी ऐप के चाइनीज़ एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना चाहते हो WeChat के अकाउंट से, तो हो सके तो आप पोलैंड का ही जो ऑक्टाहाइड VPN है उसी का यूज़ करके पोलैंड से कनेक्ट करके फिर आप लॉगिन करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा रहेगा। अभी भी मेरे पास में उसके अंदर और भी कई सारे अकाउंट बाकी पड़े हैं, और इस वाले मोबाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट क्रिएट कर लिया, और इस बार मुझे एक बार भी QR का दोनों अकाउंट क्रिएट किया और एक बार भी मुझे QR का ऑप्शन नहीं आया। तो ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए और बहुत ही आसान से लॉगिन हो चुका। अगर आपका QR का ऑप्शन आए तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना, आपको फिर से सभी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करके फिर से आप ट्राई करना, वही प्रोसेस फिर से करना है। और हो सके तो आप 2NR एप्लीकेशन है उसका यूज़ करें, तब आपको नए जीमेल रजिस्ट्रेशन के अंदर नई जीमेल आईडी का यूज़ करना। जब भी आपका QR आए तो आपको उस आईडी से उसी जीमेल आईडी का यूज़ ना करें। और अगर आपको फिर भी है ना एक ही जीमेल आईडी है आपके पास तो आप उसी जीमेल आईडी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने सेम जीमेल आईडी से कोड का ऑप्शन आया था तो उसी जीमेल आईडी का यूज़ करके मैंने फिर से लॉगिन किया था, तो वो आसानी से साइन अप हो गया। सॉरी लॉगिन नहीं, साइन अप हो गया था WeChat का। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दूसरी जीमेल आईडी यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी हम बात कर लेते हैं 2NR एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। आप ज़्यादातर है ना गूगल या क्रोम पे जाकर 2NR एप्लीकेशन सर्च करते हो, APK सर्च करते हो, तो वहाँ से आपका डाउनलोड हो भी जाता है। कई लोगों का प्रॉब्लम होगा वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा डायरेक्ट। तो हो सके तो आप इस 2NR एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ करें जो कि आपको क्रोम के ऊपर ही मिलेगा। तो क्रोम पे आप जाना है, वहाँ पे आपको APK प्योर नाम सर्च करना है, और आपका जो एक लोगो देखने मिल रहा, जो नाम देखने मिल रहा है, तो ये नाम आपको जाके सर्च करोगे तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना। उसका एक एप्लीकेशन रहता है, एक ऐप रहता है, उसको डाउनलोड कर लेना। देन डाउनलोड होने के बाद में इसको ओपन करके 2NR सर्च करोगे तो वहाँ पे ये वाला आपको 2NR देखने को मिल रहा है, लोगो देखने को मिल रहा है। तो ये वाला लोगो ही जो मतलब सॉरी यही वाला एप्लीकेशन ही आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो आपका वर्क नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में सभी वेबसाइट जो एप्लीकेशन है उनके लिंक
लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते। हो सके तो हमारा वीडियो के अंदर स्ट्राइक आ जाए, गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इसलिए मैं ना डिस्क्रिप्शन में आपको इन एप्लीकेशन की लिंक नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपको वीचैट की लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से वीचैट को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने जो आपको एक प्रॉब्लम जो एरर आपको आ रहा था बार-बार 2NR एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया है कि जब भी आप लॉगिन करो 2NR के अंदर रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। जब भी आप रजिस्टर करने जाते हो 2NR के अंदर, तो आपको कोई सा भी VPN है वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए उस टाइम के अंदर। आपका जितने VPN उनको आप डिस्कनेक्ट कर देना पहले ही, नहीं तो आपका वही एरर शो होने लग जाएगा बार बार, अब आपका हटेगा भी नहीं। तो आपको बस ऐसा करना है जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। तो ये वाली वीडियो वैसे मैंने थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बस आपको डिटेल से वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। पूरी डिटेल से जो भी प्रॉब्लम आपको शो हो रही है वो डिटेल से बताओ, अभी मैं उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे काम कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे ऐसा पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को आ रही है, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वाले जो मोबाइल से अभी मैंने आपको आईडी क्रिएट करके दिया है, तो मैंने ये 2 आईडी क्रिएट की है। तो हाँ, जब जिस किसी का प्रॉब्लम शो हो रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको बस गिव अवे के अंदर ये आईडी दोनों देने वाला हूँ। तो आप हो सके तो आपके पास में जितने भी यूट्यूब की जीमेल आईडीज बना रखी है, आप उन सभी जीमेल आईडीज उन सभी यूट्यूब के चैनल से आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। मेरे इस वाले चैनल को वीडियो कर देना लाइक उन सभी से, और साथ में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, और अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम भी कमेंट में बता देना। मैं उनको पर्सनली DM करके आपको आईडी पासवर्ड देने वाला हूँ। और जिनका यहाँ पे वर्क नहीं करा उन्हीं को मैं ये देने वाला हूँ। तो आप जिनका वर्क कर रहा है तो आप अच्छे तरीके से आराम से इसको क्रिएट कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, वो मैं आपको बस डिटेल से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।